नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्य। और ये बुक है, कौन-सा बुक है? कॉस्मॉस पब्लिकेशन का बुक है। एनसीईआरटी सार संग्रह है ना, वन लाइनर है। इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, 2 राइटर है, ठीक है ना। तो ये न्यू एडिशन का बुक आ चुका है मार्केट में, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये बुक रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और जानते हैं कि महेश कुमार वर्णवाल आईपीएस अधिकारी है, और ये उनके सीरीज का जो भी बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वन लाइनर में आया है बुक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग देखते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य की बात करते हैं। तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, रूस के संविधान से प्रभावित होकर इसको हम लोग मूल कर्तव्य को अपने संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 के ए में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? भाग 4 के ए में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को क्या किया गया है? इसमें संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुआ था, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित हुआ था, उसके द्वारा इसको शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी बोला जाता है, नैतिक कर्तव्य। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है, ठीक है ना। अगला है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है ना। अगला है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का क 5 में दिया गया, ठीक है ना। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना
प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51 का क। ये 5 है, इसका पॉइंट होगा। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर लागू होता है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर लागू होता है मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर लागू होता है। अगला देखते हैं हम लोग, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। सारे हम लोग 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या दिया गया आपका? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, है ना। तो संविधान का पालन करें, मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत संविधान का पालन करें, है ना। उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है ना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण करें। अगला है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रार्थनाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है ना। तो स्त्री का सम्मान करना चाहिए और बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, है ना। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों पर परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, की रक्षा करें और उसकी संवर्धन करें, सुरक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हितों से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहें, ठीक है ना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या रहें? दूर रहें, मार पिटाई ना करें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों
गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अगला है 11वां, क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 11वां क्या, अगर बात करते हैं तो इसमें मौलिक कर्तव्य कितना बात किया गया? 11 बोला गया, ठीक है। तो 11वें, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को है उसको फ्री में शिक्षा दिया जाएगा, है ना। और उसके बच्चे के माता पिता और संरक्षक को भी, संरक्षक जो भी हो उसे शिक्षक है, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है ना। ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा, 2002 की धारा 4 द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है उसको राष्ट्रगान गाने के लिए हम लोग उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कि तुम राष्ट्रगान क्या करो, गए हुए करो, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है ना। तो पी एन भगवती 1985 से 86, ठीक है ना। जनहित याचिका का जनक उन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।